प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल साहब ने, जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और चीफ विप हैं। सईद गनी साहब कराची से हमारे साथ हैं, वज़ीर बल्दियात हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। लेकिन एक खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक तो मोहसिन नकवी साहब पहुँच गए, मौलाना साहब के घर वज़ीर दाखिला हैं, और सेनेट का इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका, इसके बावजूद कि 8 बजे शुरू होना था। और एक सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है, मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की जो दूसरी वजाहत है वो किस तरह वेबसाइट पर गई, जबकि उसकी असल फाइल जमा नहीं की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने यह वजाहत तलब कर ली है डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से कि असल फाइल जमा किए बगैर ये वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैसे जारी हुई। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन 8 जजों के फैसले से हालात कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर तारिक फजल साहब, ये बताइएगा, आईनी तरमीम आज मौलाना फजल रहमान साहब पेश करेंगे या नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ प्रोग्राम में आपने बुलाया। देखिए, आज इस बात का कभी इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इत्तेफाक कर चुके हैं, हम इत्तेफाक कर चुके हैं 2 महीने से आप कह रहे हैं कभी इम्कान का? जी, कभी इम्कान। मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना साहब की जो मुजवजा तरमीम थी, जो हमने अमेंडमेंट्स की थी, उनमें मजीद उन्होंने अमेंडमेंट्स की तजावीज़ पेश की और वो मान ली गई। और फिर 2 से 3 हफ्ते का जो बीच में ये वक्फा आया है जिसमें ये आईनी तरमीम नहीं पेश की गई दोनों ऐवानों में, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब को तैयार किया जाए, और अब मोरलेस उनकी तमाम जो तजावीज़ हैं वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। तो फिर इंतजार किस चीज़ का है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक आईनी अदालत के क़याम की बुनियादी तजवीज़ हमारी तरफ से आई थी, और मौलाना साहब की इसरार पे या उनकी तजवीज़ पे वो आइडिया ड्रॉप करके डिले किस चीज़ का है? आपने सारी बातें मान ली। बिलावल साहब कह रहे हैं कि बिलावल हाउस कराची में जो कुछ तय हुआ मौलाना साहब के साथ वो फाइनल है, तो फिर डिले क्यों? देखिए, मौलाना साहब ने एक टाइम जो अभी गेन किया पिछले से 2-1 दिन आपको नजर आ रही है कि जिसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई है सारे मामले में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने की बात थी। और मौलाना साहब ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि तहरीक इंसाफ भी, क्योंकि ये बड़ी सॉफ्ट अमेंडमेंट्स हैं और इसका अल्टीमेटली सिस्टम को फायदा होना है। और आपने देखा कि जो हमारा एक पार्लिमानी खुसूसी कमेटी बनी हुई है खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, उसमें तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में कल शेख बाय शेख की तमाम तरमीम डिस्कस हुई, उन्होंने उस पर इत्तेफाक किया। ठीक, सईद गनी साहब, इमरान खान साहब ने अगर उस पर नहीं इत्तेफाक किया तो जाहिर है वो तो जिद है। ठीक है, जिद है, कोई इलाज नहीं है। मैं आता हूँ वापस आपके पास। सईद साहब, ये बताइएगा कि जो डिले आ रहा है बार बार मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, कल बिलावल साहब ने एक हिंट भी करवाया है, तो क्या वजह है? क्या ऐसी कोई बात है जो बात फैली हुई है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद मौलाना फजल रहमान साहब मानेंगे इन तरामीम पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि आज जो बात हुई है, और उसमें जो JUI के तर्जुमान थे उन्होंने भी बात की और उन्होंने बिलावल साहब की इस बात की तायद की कि 100% हमारा इत्तेफाक है और हम ये करने जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद ये बात रह जाती है, और अगर ये बात होती कहीं मौलाना साहब की तरफ से कहीं आती तो फिर मेरा ख्याल है कि बात आगे बढ़ती नहीं और ये सारी चीज़ें वहीं रुक जाती हैं कि ठीक है जी 25 तारीख गुजर जाने दें, उसके बाद हम इसको करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई बात हो। मुमकिन है PTI ने जो डिले क्यों हो रहा है? देखिए ना, सेनेट का इजलास नहीं हो पाया अभी तक। कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे है, वो भी मुझे लगता है 9:30 नहीं शुरू हो पाएगा, और आप कह रहे हैं कि आज पेश हो जाएंगी। मुझे तो पेश होती भी नहीं नजर आ रही आज। नहीं, मेरा ख्याल है, मेरा अपना अंदाज़ा है, क्योंकि मैं तो कराची बैठा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ये पेश हो जाएंगी। अब 8 बजे नहीं, 9 बजे, 9 बजे नहीं तो 10 बजे हो जाएंगी, लेकिन हो जाएंगी पेश आज। मंजूरी के लिए यकीनन ठीक है। मैं टिक्का खान साहब लगे, ठीक, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं टिक्का खान सानी, वो मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है। टिक्का खान, ये बताइएगा कि अभी मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हैं, PTI की टीम अभी निकली है वहाँ से, क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? क्या आज भी तरामीम पेश नहीं हो पाएंगी सेनेट और कौमी असम्बली में? और मौलाना फजल रहमान साहब की बारे में जो उम्मीद जाहिर की थी बिलावल ने कि वो पेश करेंगे, उस पर क्या डेवलपमेंट है? जी बिल्कुल, एक तो अफसार आलम साहब PTI वालों ने बिल्कुल वाजे नहीं किया कि वो बिल्कुल इस पे इनकारी हैं। उन्होंने बानी चेयरमैन PTI से जो मुलाकात हुई, 4
उसमें अरकान का इजाफे के हवाले से मौलाना फजल रहमान को बताया कि अली मीन गंडापुर, इसके साथ साथ उमर अयूब और शिबली फराज और पंजाब के अपोजिशन लीडर, इनको कमेटी में शामिल करके बानी पीटीए ने दोबारा डिमांड की है कि दोबारा 9 रुकनी कमेटी उनके पास आए। एक तो ये कि जब यहाँ सुबह 10 बजे अच्छा। पीटीआई के अरकान पहुंचे तो मौलाना साहब के सामने हैंड्स अप कर गए कि मुलाकात नहीं हो रही, हम 3 अरकान को बुलाया जा रहा है, हम 5 को चाहते हैं। मेरी खुद कई लोगों से बात हुई, अली जफर से बात हुई, बैरिस्टर गौहर से बात हुई, वो चाहते थे 5 रुकनी। मौलाना ने वो शर्त भी बनवाई, चले गए, 5 रुकनी अरकान की मुलाकात हो तो गई। आप ये जो 5 के बाद अब मुतालबा आ गया है 9 रुकनी का, तो इसका मतलब है कि पीटीआई वाले जो हैं वो डिले करना चाह रहे हैं, सिर्फ उनका मकसद 9 रुकनी अब आ गया ना मुतालबा, 5 के बाद 5 का मुतालबा पूरा हुआ। ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें हिदायत मिली है कि इसको मजीद लेट किया जाए, फौरी ना किया जाए अडियाला से। इसके साथ साथ ये आप कंफर्म कर रहे हैं अपने ज़राए से कि उन्हें ये हिदायत मिली है पीटीआई को कि अमेंडमेंट्स का पेश करना और उनका मंजूरी जो है उसको डिले किया जाए, ये आई इंस्ट्रक्शंस अडियाला से? जी बिल्कुल यही हिदायत मिली है कि फौरी इसमें उजलत का मुजाहिरा ना किया जाए। मौलाना फजल रहमान के किरदार को अगरचे पीटीआई चेयरमैन ने सराहा है और अभी असद कैसर भी यही कह के गए हैं कि हम मौलाना के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, हम मुशावरत जारी रखेंगे, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसका मतलब है कि आज अगर पीटीआई पेशरफ्त नहीं कह रही तो मौलाना तो फंस गए। मौलाना ने कमिटमेंट की हुई है और बिलावल अभी आ रहे हैं मौलाना की राजगाह पे, पीपल्स पार्टी का वफ्द कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। इससे पहले मोहसिन नकवी आ रहे हैं, बिलावल साहब फिर आ गए हैं, तो मोहसिन नकवी की क्या पेशरफ्त हो सकती है मोहसिन नकवी के साथ? ठीक है, बहुत शुक्रिया टिका खान सानी हमें अपडेट करने का। फजल साहब, वो तो डिले कर रहे हैं पीटीआई वाले और आप मौलाना साहब पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब इस वक्त तक तो अपने कार्ड शो नहीं कर पाए, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत एक दफ़ा फिर नाकाम हो जाएगी आज रात? देखिए, मैं ये बात अब साथ साहब करना नहीं चाहता, लेकिन हमारी अव्वलीन कोशिश और आखिरी कोशिश भी यही है कि मौलाना साहब जो हैं वो इन तरमीम में हमारा साथ दें और आगे हमारे साथ इकट्ठे हम चलें जैसे माजी में चलते रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक प्लान बी मौजूद था और है। क्या है वो प्लान बी? मौलाना साहब की नंबर गेम के बगैर भी ये तरमीम मंजूर हो सकती है। क्या है प्लान बी? अब उसके तमाम, देखिए वो डिटेल तो फिर नहीं दी जा सकती। नहीं, क्या मतलब वो फिर वही इल्जाम जो लग रहे हैं कि आप वोटों की खरीदो फरोख्त कर की बात नहीं है। साहब, मैं मेरे से ज्यादा आप माशाल्लाह इल्म रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने एफिडेविट साइन नहीं किया हुआ, फॉर्म भी पीटीआई ने लिखा, यानी टेक्निकली जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उसमें वो पीटीआई के उसी पे तो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत आई है ना 8 जजेस की, कल आई है ना 8 जजेस की वजाहत उसी पे आई है ना। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फिर कहा है और इलेक्शन कमीशन ने फिर नहीं मीटिंग की, फिर नहीं फैसला नहीं किया अभी तक। इलेक्शन कमीशन की वजाहत उस पर आ जाएगी, जाहिर है। इससे पहले इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये तो जो हमने फैसला किया था वो कुछ और था, उधर कुछ और हो रहा है। कितने चांसेस आपके प्लान बी इंप्लीमेंट करने के आज? जी, मेरा ख्याल ये है कि प्लान बी पे जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। मौलाना साहब इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दे दिया है एक तरह से, तो मौलाना साहब जो है वो हमारा साथ देंगे। व्यवस्था है, शजर से उम्मीद है बाहर रख, बड़ी आप वैसे ना पुरुमीद लोग हैं आप लोग, ये बात मान गया हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल साहब हमसे बात करने का। सईद गनी साहब, हुकूमत की उम्मीद तो ख़त्म नहीं हुई और ज़ाहिर है आपकी उम्मीद भी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब फिर आ रहे हैं, तो कौम भी तो देख रही है ना 2 महीनों से क्या हो रहा है। ये एक सिरे पे कश्ती एक किनारे पे क्यों नहीं लग रही? अफसर साहब, एक तो आइनी तरामीम सेल्फ एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, और जब आइन में ये दर्जों के 2/3 अक्सरियत आपको कौमी असम्बली में भी चाहिए, सेनेट में भी चाहिए, और उसके लिए आपको दीगर जमातों को साथ मिलाना पड़े, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि जो हमारी ख्वाहिश हो या नून लीग की ख्वाहिश हो उसके मुताबिक बाकी जमातें आ जाएँ। हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है। आपको अगर सबको इंगेज करना है, सबको ऑन बोर्ड लेकर आना है, कंसेंसस पैदा करना है, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और ये मराइल मेरा ख्याल उन कंप्रोमाइज़ के ही हैं। जो तारिक फजल साहब ने बात की कि नंबर्स हमारे पूरे हैं, लेकिन जो टी पहले दिन से कह रही है कि हम हमेशा ये चाहते हैं, और हमने माजी में इस बात को साबित भी किया है कि आइनी तरामीम के लिए कोशिश की जाए कि उस पर मैक्सिमम जो है वो कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए। ताकि तो फिर मौलाना मान क्यों नहीं रहे? आप मुसव्वदा फाइनल हुए 4-5 दिन हो गए हैं बिलावल हाउस कराची में, सारा और उन्हीं का मुसव्वदा। मेरा अपना एक ख्याल है, मान क्यों नहीं रहे?
मैं अफसर साहब मतलब ये कोई मालूमात की बिना पे तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद कि मौलाना साहब की ये ख्वाहिश है कि पीटीआई भी इस पूरी कंसेंसस का जो है वो हिस्सा बने और जो तरमीम हो इत्तेफाक राय से हो जाए। ये अगर कोशिश उनकी है तो मैं इसको सराहता हूँ, बहुत अच्छी कोशिश है।